हेलो जी। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे इन लोगों ने किया है। आलोक भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वे दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है, ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं। बहुत फिक्र हो रही है हमें आलोक भाई की। और इसमें जहाँ तक भी हाथ है ना, इन दोनों का ही हाथ है। ये जो जादू टोना जानते हैं, हमें जहाँ तक शक है कि इन्होंने कुछ कराया है। तो जी आज इसी के ऊपर वीडियो हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे। हेलो जी, नमस्ते। मैं आपकी सरोज धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने घर पे सुपर हिट होंगे, अपने अपने माँ बापों की रिस्पेक्ट करेंगे, घर की बहन बेटियों की रिस्पेक्ट करेंगे। वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। एक्चुअली सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि सबको, सबको हैप्पी नवरात्रि। सबके लिए ये नवरात्रे बहुत अच्छे आए, सब पे माता की कृपा बनी रहे और सबको अब माँ अपना आशीर्वाद देकर जाए। तो जी जो आलोक भाई हैं उनकी है तबीयत ख़राब, एकदम तबीयत ख़राब हुई है लड़के की, जो कि दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सीरियस हैं, उठ भी नहीं पा रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जिसमें डॉक्टर बहुत इलाज भी कर रहे हैं, मेडिसिन अपनी लगा रहे हैं वो, मगर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ करा दिया है, कोई जादू टोना करा दिया है। तो जी इसमें क्या है, ऐसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यार तुम लड़ाई लड़ो जवान से। हम्म तुम लोगों ने एलिगेशन लगाए, झूठ तूफान बोले, इसीलिए तुम्हारी कुंडली खोली उन लोगों ने। अब तुम ऐसे बदला लोगे? अब किसी पर जादू टोना करा दो या किसी को बीमार कर दो, किसी पे कुछ करवा दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सब सब्सक्राइबर से बोलती हूँ, अब इन्होंने जो भी किया ना, इन्हों का मतलब है झींगा और पकौड़ी, इन्हीं दोनों पे शक है। इन्होंने उनकी सैलरी रख ली जो कि दे देनी चाहिए थी, फिर उस पर एलिगेशन लगा दिया, चोरी का लगा दिया, मारपीट का लगा दिया सीधे लड़के पर, अब उसको बीमार कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई। जो जैसा करता है वैसा भरेगा। आज आलोक भाई बीमार हुए हैं, कोई ना, अगर भगवान के सामने तो किसी की चलती नहीं है। भगवान चाहेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, या उनके दुश्मन कितना भी जोर लगा ले। तो कोई चाहे किसी का कितना भी बुरा चाहे, होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है। अभी इन्होंने बीमार करे हैं, अपने पैसे भी खर्च करे हैं, टाइम वेस्ट भी किया है, और बेचारे उनकी तबीयत ख़राब हुई है, हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। देखो पैसे की भी बर्बादी होती है, मगर इन लोगों ने सही नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। हम तो कहते हैं अगर कुछ तुम लोगों का हाथ है तो बोलो, अपने जो भी तुम्हारा ज्योतिष पंडित कोई भी है, अकालोक भाई ठीक हो जाएं, उनसे सही करवाएं। ना तो तुम भी अपनी सोच लेना, तुमने तो किसी से करवाया है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होगी जो तुम्हारे सर पे पड़ेगी और तुम्हें पता चल जाएगा। इससे भी ज़्यादा परेशान होंगे, बीमार होंगे, क्योंकि कभी ये इतिहास गवाह है, अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा बुरा ही होने वाला है। फिलहाल रंभा दीदी बहुत परेशान है, उसके भाई की तबीयत ख़राब है, शंकर भैया बहुत परेशान हैं। देखो जब बीवी परेशान होती है तो आदमी का, बच्चों का परेशान होना लाजमी है। उनके मामा की तबीयत ख़राब है, दिल्ली बहुत दूर है उनसे जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे वो जल्दी ठीक हो जाए। इन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा किया है तो उनको उल्टा सुल्टा करा के ठीक करा दें। सेकंड, रोहित परसेंटेज पे नहीं आया था। रोहित के साथ प्रॉमिस किया था इन्होंने 50% देने का, तो उसको भी ऐसे माल ना मारें किसी का। रोहित का जो भी हिसाब बनता है पैसे दे दे, नहीं तो कहीं 9 के 100 लगाएंगे, कहीं कुछ भी हो जाएगा, नुकसान होगा दुनिया भर का। और उसमें जब बाद में आदमी ये सोचता कि शायद हम उसके पैसे दे देते। तो झींगा भाई सुधर जा, रोहित का हिसाब कर दे, आलोक का हिसाब कर दे। जो भी है उल्टी सीधी बात मत करो, तुम्हारी औकात नहीं तुम रंभा को घुमा सको, रंभा तुमसे घूमने के लिए बोल सके। झूठी सच्ची बातें मत करो, नहीं तुम्हारे बारे में रंभा के पास बहुत कुछ है। वो तो हम बोलते रहते हैं कि मत बोलो मत बोलो, समझाते रहते हैं। वो जिस दिन बोलने पे आएगी ना, उस दिन तुम्हारे सारे झंडे गाड़ देगी लड़की।
अगर तुम लोगों से कोई कमेंट करता है तुम लोग उसको ब्लॉक कर देते हो। जवाब दिया करो ना। पकौड़ी की अभी तक भी हिम्मत ना पड़ी है कि वो कमेंटन को खोल सके। अभी भी कमेंट बॉक्स उसने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? जब गलत है जब बंद कर रखा है। अब हम चाहते हैं पकौड़ी कमेंट बॉक्स खोले। आलोक की तबीयत खराब है, उसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तेरे से, तो उन सवालों के जवाब दे। अगर तू ऑनेस्ट है तो। तू तो खुद झूठी बनी बैठी है, इसीलिए तूने कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है। और झींगा फिर आके बोलता है तू सरोज दीदी लगे रहो। हम ऐसे ही ना लगे भाई, सबूत के साथ लगे हैं। समझा अपनी रखेल को जो वो रबिश किए जा रही है। और अब जो भी तुमने आलोक भाई को बीमार किया ना उसको ठीक करवा दो, ना तो देख लेना तुम्हारे लिए भी ये जादू टोना रेडी है। कोई ना कोई तो करवा ही देगा। और जो तेरे उल्टे सुलटे धंधे चल रहे हैं सबकी मालूम होता है, हम बोलना नहीं चाहते हैं। सुधर जा, ये करना बंद कर जा, ना तो ऐसी रेड पड़ेगी ना खड़ा रह जाएगा। अब सोचेगा करूं क्या, ट्रक तक जपत हो जाएगा तेरा। और आलोक बहुत बीमार है, अगर कुछ किया तो ठीक कराओ, ना तो प्रे करो वो ठीक हो जाए, उसके पैसे लौटा दो। तुम लोग बोलने के लायक नहीं हो किसी के सामने। और जी सब सब्सक्राइबर से मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, प्रार्थना करें आलोक भाई ठीक हो जाएं, जल्दी से घर आ जाएं नवरात्रि में। वैसे तो माता रानी सबका भला करती है, आलोक भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हम गुजरों वाली जयराम जी की रंभा दीदी फिर लास्ट में आपसे मैं बोल रही हूँ, आप परेशान ना हो भैया, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी घर आ जाएंगे। और बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये लोग रेडी रहेंगे, हमें जल्द खबर मिलेगी पकौड़ी और झींगा के बारे में कि ये भी हॉस्पिटल में है।